कबीर जो है ना इसे बार बार मिन्नतें तरले कर रहा है। इसे बार बार जो वो महविश को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार जो भी होना था वो तो हो चुका है, अब हम अपने घर में अलहदा एक ही जगह पर रहेंगे और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन महविश जो है ना इसे एक ही जिद लेकर बैठी हुई है कि बस मैंने नहीं आना। क्या यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि महविश जो कुछ भी कार्य ठीक करिए, ठीक है कबीर से गलतियां हुई हैं, लेकिन अब जाकर महविश को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर महविश रहती है, कल को बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा होता है तो बच्चा क्या सोचेगा कि भाई मेरा बाप कौन था, मेरा बाप इस वक्त कहाँ है। जो भी होना था वो हो चुका है। मियाँ और बीवी के बीच में मामलात लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो यहाँ पर बीवी को भी सब कुछ एडजस्ट करना चाहिए। अगर आकर हस्बैंड माफी मांग रहा है तो महविश को उसके पास चले जाना चाहिए। जो अलमीर है और शिबा का, इनकी दोनों की जो कहानी है चलनी शुरू हो चुकी है, तो क्या इन दोनों की आगे जाकर शादी भी हो सकती है। तो कबीर होता है ना, इसने तो कई दफ़ा ट्राई किया, कई दफ़ा ये महविश के घर में गया, महविश से इसने माफ़ियाँ भी मांगी, रिक्वेस्ट भी की कि यार जो होना था वो हो चुका है, आप मेरे साथ चले मेरे घर में। आगे से जो वालिद होता है महविश का, ये भी महविश को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महविश एक जिद लेकर बैठी हुई है कि बस मैंने कबीर के साथ नहीं रहना, मैं कबीर के घर में नहीं जाना चाहती, कबीर के किसी भी ख़ानदान के साथ मैं बात नहीं करना चाहती, नफरत करती हूँ। क्या महविश की यहाँ पर सोच चेंज हो चुकी है? क्या महविश जो है ना कोई अलहदा घर की डिमांड करी? अगर कुछ ऐसा करती तो कबीर जो से कभी भी इनकार नहीं करेगा, लेकिन कबीर ने भी ये जिद ठान ली है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसे बार बार मुझसे इनकार करती है, जो कुछ भी करती है करती रहे, लेकिन मैं फिर भी इसे हाथ सूत में मना कर रहूँगा। अलमीर जो होता है ना, ये शिबा के घर में रह होता है चोरी चुपके से, महविश को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो अलमीर और शिबा जब दोनों खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो अलमीर जो होता है इस बात का इजहार करता है कि यार मैं महविश भाभी के साथ मिलना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, इस बात का मुझे एहसास हो चुका है। तो ये बातें शिबा सुनती है तो ये अलमीर को जवाब देती है और कहती कि देखें वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक तो जब उसे इस बात का पता भी नहीं है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। कबीर भाई कई दफ़ा आया था, उसने आकर बात की, राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया और वो कबीर के साथ नहीं जाना चाहती। तो ये बातें अलमीर सुनता है तो ये शिबा को कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि हमने उसके साथ नाजायज़ी इतनी ज़्यादा की हैं, उसे तकलीफ ही इतनी ज़्यादा दी है कि उसका जो दिल है अब मजबूत हो चुका है, चाहे हमारे ख़ानदान के साथ वो नफरत करना शुरू हो चुकी है। अब अलमीर इसके सामने रिक्वेस्ट करेगा, शिबा को बोलेगा कि आप एक दफ़ा बात तो करें, तो शिबा बोलेगी कि अच्छा ठीक है, मैं पहले उसके पास जाऊंगी, जाकर इजाज़त मांगूंगी, अगर उसने इजाज़त दे दी तो फिर तो ठीक है, आपने जो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी, अगर उसे पता चल गया तो वो आपको जो है वो इस घर से बाहर निकलवा देगी। तो ये जाती है, जाकर जो महविश के साथ बात करती है, महविश भाभी को कहती है कि देखिए भाभी जो होना था वो तो हो चुका है, कबीर भाई ने जो वो ज्यादती की हैं मैं मानती हूँ, लेकिन अलमीर भाई जो आपके साथ मिलना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। शिबा का तो भाई नहीं है, महविश का भाई है। तो आगे से महविश जब ये बात सुनती है तो इसे अलमीर को कर देती है इनकार, इससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इससे अलमीर की होने वाली बेगम को इनकार करती है, इससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अलमीर के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करना चाहती। जब शिबा मिन्नतें तरले करेगी, बार बार समझाने की कोशिश करेगी, तो महविश कहेगी कि भाई मैं उस खानदान के साथ किसी भी फर्द के साथ नहीं मिलना चाहती और नहीं बात करना चाहती हूँ। तो शिबा बोलेगी कि भाई अलमीर आप उस खानदान में नहीं रह रहा, उनसे अलहदा हो चुका है, तो इस वजह से आप मेरी बात माने। लेकिन महविश कहेगी कि भाई आप ज़्यादा बहस ना करें, अगर आपको शौक है मिलने का तो ऐसा करें कि आप खुद उनके घर में चली जाएं और जाकर मुलाकात कर लें, फिर जो मामलात होंगे वो देखे जाएंगे, लेकिन मुझे आप ना बताएं। महविश को अगर इस बात का पता चलता है कि भाई अलमीर इस घर के अंदर रह रहा है ना, तो ये मौके पे गुस्सा करेगी, ये शिबा को बोलेगी भी आपने आखिरकार इजाजत किससे मांगी है और आपने जो वो आपको किसने कहा है कि आप इस तरह का कदम उठाएं, क्योंकि इसे इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है उस खानदान के साथ कि से उस खानदान के किसी भी मर्द को पसंद नहीं करती, और इसे बार बार शिबा को मना करने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी भाई आपने उनके साथ राब्ता नहीं करना और शादी का नहीं सोचना, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की, कल को आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ, बात आगे, तो फिर आपने मुझे नहीं कहना। जो जोया होती है ना, जोया
जब घर के अंदर मौजूद होती है, फरिया वाले सारे के सारे जब वो एक ही छत के नीचे जमा होते हैं तो अचानक से जोया की जो हालत होती है इससे ख़राब होती है, तो सारे के सारे इसे पकड़ लेते हैं, बैठा देते हैं, परेशान से हो जाते हैं कि भाई आखिरकार इससे हुआ क्या है, तो क्या यहाँ पर इससे कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या कोई बीमारी भी इसे लग सकती है। जब इसे बीमारी लगेगी तो उसके बाद फिर जो जोया की डिमांड होगी वो यही होगी कि भाई महविश भाभी को इस घर के अंदर बुलाएं। ये बेचारी बहुत कोशिशें कर रही है, इसने कई दफ़ा जो वो बात करने की कोशिश की, जो महविश के पास गई, इसने जो वो समझाया कि भाई हमसे गलती हो गई है, हमारे भाई से गलती हो गई है, प्लीज़ आप जो हमें माफ़ कर दें, लेकिन हमारे साथ चलें। लेकिन ये इतनी ज़िद्दी किस्म की औरत है कि ये इनकार कर देती है, ये किसी की कोई भी बात नहीं सुनती, सबको कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊँगी। तो महविश है ना, महविश अपनी जगह पर किसी हद तक ठीक भी कर रही है। महविश ने जो फैसला किया इसे ठीक है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। बच्चा आपकी जिंदगी में आ चुका है, आपकी गोद में है, तो आप कबीर के पास जाएं। अगर आप अलग घर लेना चाहती हैं, नहीं रहना चाहती वानी भाभी के साथ, तो कबीर को खुलकर बोल दें। कबीर को बोल दें कि भाई मैं यहाँ पर एक छत के नीचे नहीं रह सकती, आप मुझे अलग घर लेकर दे दें, तो फिर तो बात बन सकती है। ऐसा अगर कोई डिमांड करती बे तो कबीर बात मान लेगा, क्योंकि कबीर इसे खुश रखना चाहता है। लेकिन ये जाना ही नहीं चाहती, एक ही जिद पे कि बस मैंने नहीं जाना। भाई कल को अगर आपका बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो फिर क्या सोचेगा, कभी मेरा बाप कहाँ है, या मेरी परवरिश किसने की, तो इस तरह से इख्तिलाफात जो होंगी ना, ये एक चेन की सूरत में चलना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। जो वानी होती है, वानी बड़ी खुश होकर बैठी हुई है और वानी कोशिश कर रही है कि भाई महविश इस घर के अंदर आ जाए। जब इस घर के अंदर आएगी तो उसके बाद इसके बच्चे को मैं इस्तेमाल करूंगी और किसी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ये वानी की साजिश है या सोच है, तो ये समीर के सामने, कबीर के सामने, इन सब के सामने बात करेगी, इनको समझाएगी कि भाई एक दफ़ा आप मुझे जो महविश भाभी के पास लेकर तो चले जाएं। जब मैं उसके पास जाऊंगी, उनके सामने रिक्वेस्ट करूंगी, माफ़ी मांगूंगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि जब वो मुझे माफ़ कर देगी और मामला चूंकि से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये इसके पीछे भी साजिश होगी इसकी, और से कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगी। क्या शिबा और जो हमारा अलमीर है, शिबा और अलमीर, इनकी शादी हो पाएगी? तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से शिबा सपोर्ट कर रही है, और जब मौके पे तो महविश को पता चलेगा तो ये मना करेगी इसे कि भाई आप इसके साथ रब्ता करना छोड़ दें, मैं इन लोगों के ऊपर कभी भी बिलीव नहीं कर सकती, नहीं आपकी इसके साथ शादी हो सकती है। लेकिन जब अलमीर सामना करेगा महविश का, तो अलमीर जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा, बार बार समझाएगा, तो उसके बाद फिर महविश को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा और इन दोनों के लिए बात मान पाएगी, हाँ कर देगी, और फिर इनकी कहानी चलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो अलमीर महविश का सामना कर पाएगा? अगर महविश का सामना करता है और महविश से बार बार रिक्वेस्ट करता है, माफ़ी मांगता है, तो क्या महविश होगी इसे माफ़ कर देगी? और दूसरी तरफ जो वानिया सोच कर बैठी हुई है, ये उसके दिमाग के अंदर जो बातें जा रही हैं, तो उसका अब अगला प्लान क्या होगा? लास्ट में फीडबैक